समझ में नहीं आता। वाई NaCl हैज़ ओनली 1 क्लोरीन एंड MgCl2 हैज़ 2 क्लोरीन। तो देखिए आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद 100% दूर हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि वीडियो पूरी देखनी है, कॉपी और पेन के साथ देखनी है। क्लास 9th के प्यारे बच्चों, आपके लिए केमिकल फॉर्मूला एक न्यू टर्म हो सकता है, लेकिन आपने इससे पहले बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। बस आज आप ये सीखेंगे कि उन फॉर्मूलों को हम बनाते कैसे हैं, उन फॉर्मूलों को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? तो अगर आप वन लाइन में इसको डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं सिंबॉलिक। क्या है ये आपका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल कंपाउंड का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है भाई आपका, कंपाउंड एक क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या है कंपाउंड? अब कंपाउंड कैसे बन रहा है भाई? अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड है। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज मेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। अब कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट रेशियो पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा कंपाउंड का? कंपाउंड को आप क्या पढ़ेंगे कि कंपाउंड इज अ, सो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या याद रखेंगे आप कंपाउंड के बीच में कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस in which elements are present in definite proportion। याद रखना है बच्चों आपको। क्या याद रखना है? definite proportion। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि मैडम केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे? किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? अब जैसे हम बात करेंगे वाटर की, किसकी बात करेंगे? वाटर की बात करेंगे। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कम समय में आपका बहुत ज़्यादा हो जाए। तो देखो होगा क्या, कैसे लिखेंगे हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को, यानी किसी भी कंपाउंड के अगर हमें केमिकल फॉर्मूले को लिखना है, सपोज हमें लिखना है H2। क्या लिखना है? H2। हमें लिखना है CO2, हमें लिखना है NaCl। ठीक है, सिंपल सिंपल है जो आपने सुने हुए हैं। तो H2 को ऐसे आप देखो कि भाई हमेशा जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको लिखने की कुछ स्टेप्स होती है। क्या होती है? कुछ स्टेप्स होती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? किसी भी कंपाउंड का क्या लिखना होगा? सिंबल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सिंबल लिखना होगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना होगा? उनकी वैलेंसी को लिखना होगा। क्या लिखना होगा? उनकी वैलेंसी को लिखना होगा। जो मैं आपको अभी कुछ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट वैलेंसी बताऊंगी, जो कि आपको याद करना ही करना है। पहले आप याद करो कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जरूरत किस किस चीज़ की है, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, आपको उनकी वैलेंसी का पता होना चाहिए। थर्ड आपको क्या करना है इसमें, जब आपको वैलेंसी पता है सिंबल, आप वैलेंसी को क्या करेंगे? आप वैलेंसी को सिंबल के ऊपर लिखेंगे। उन वैलेंसी को आप क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी करेंगे। क्या करेंगे आप? एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी हो गई। एंड इग्नोर, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, exchange of valency and ignore their sign। साइन का मतलब क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? सिर्फ वैलेंसी कितनी है। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी को जरा देखते हैं। इसको नोट कर लेना बेटा। क्या चाहिए हमें? सिंबल चाहिए। सिंबल के ऊपर हम क्या लिख लेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। पूरा आपको लिखना सिखा रही हूँ मैं आपको। फिर उन वैलेंसी को हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अब देखो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, याद करो। पहले मैं आपको याद कराती हूँ कुछ सिंपल सिंपल जिनकी पॉजिटिव वन वैलेंसी वाले याद करते हैं। देखो आपको याद रखना है सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1 है। जब खाली वन वैलेंसी तो अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं दैट इज इक्वल टू +1। तो हम +1 लगा रहे हैं। सोडियम की +1 है, पोटेशियम की +1 है, NH4 अमोनियम आयन। याद रखना बेटा, अमोनियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम के कंपाउंड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। तो आपका क्या है? आपका अमोनियम याद रखना है आपको। इसकी प्लस है, इसकी प्लस है, इसकी प्लस है। आपको याद रखना है
ये पॉजिटिव वाले कुछ हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिर नेगेटिव वाले प्लस याद रखना है, क्लोरीन दैट इज क्लोराइड। जब नेगेटिव आयन बन जाता है क्लोरीन तो क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोराइड, IDE लग जाता है इसके अंदर आगे, ठीक है। ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है। और हो गया आपका फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और होगा आपका आयोडीन दैट इज आयोडाइड। जो आपका सीरियल वो क्या है, फ्लोरीन, सीरियल वाइज लिखते हैं ना जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेगेटिव वाले को लिख रहे हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव 1 वाला लिखा यहाँ पे, पॉजिटिव 1 वाला लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेगेटिव 1 वाला। क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव 1 वाला, जो आपको याद करना है बेटा। वैलेंसी को याद किए बिना आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अगर हम देखें तो फ्लोरीन की -1 हो गई और ये हो गया आपका फ्लोराइड। जब फ्लोरीन आयन बन गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या हो गया इसकी वैलेंसी, किसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, आइड लग जाता है। नेगेटिव आयन का क्या लग जाएगा इसमें, आइड। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, आइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ठीक है। और आयोडीन का आयोडाइड। ये सारे क्या हो गए आपके नेगेटिव आयन। और ये क्या आपका NH4 क्या है, रेडिकल है। ऐसे ही रेडिकल क्या है आपका, हमने पहले पढ़ा था, OH-, ठीक है। तो OH- क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड है। क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन। रेडिकल्स याद है ना आपको, सिंगल यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ एटम बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट। तो ये आपके ++1 वैलेंसी वाला। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा 2 वाले याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है। तो देखो कैल्शियम का क्या है, +2 है। मैग्नीशियम का क्या है, +2 है, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, -2 है। अगर हम बात करेंगे सल्फेट के SO4 2- है, ठीक है। और हम याद करते हैं 2 वाले। और बताइए कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और सेकेंड वाले पीरियड में और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और याद करो बेरियम की भी क्या है, वो सेकंड पीरियड में नहीं, पर बेरियम की भी क्या है, +2। बेरियम के बहुत सारे कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप याद रखेंगे। ये आपके +2 वाले। और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, उसके साथ साथ आपको याद कराऊंगी। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको याद करना ही करना है। वो मैं आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप इसको याद करेंगे, +3 वाले और -3 वाले। तो बच्चों केमिकल फॉर्मूला हमने सीखा कि क्या स्टेप्स हैं। अब देखो केमिकल फॉर्मूले जो आपको इंपॉर्टेंट वैलेंसीज याद करनी ही करनी है, इनके बिना आपके फॉर्मूले नहीं लिखे जाएंगे क्लास 9th में आपको, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज है, 2 तो हमने कर ली, अब 3 की देखो। +3 एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्रोमियम की क्या होती है, +3 होती है, याद रखना। -3 में देखेंगे तो नाइट्राइट की -3 और फॉस्फाइड की -3। अब देखो बच्चों याद रखना, नाइट्राइट की, नाइट्रोजन क्या होता है N, वैलेंसी आपको पता है कि -3 होती है। तो नाइट्राइट की क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन का क्या हो गया, आइड, मैंने कहा था नेगेटिव आयन हो गया, तो क्या हो गया आपका नाइट्राइड। क्या हो गया ये, नाइट्राइड। अब एक बात बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 8 में और 8 में, याद रखना बच्चों, अगर कंपाउंड के साथ कम नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना कि अगर PO3 है तो फॉस्फाइट है, PO4 है तो फॉस्फेट है, लेकिन वैलेंसी दोनों की क्या है, -3 है। समझ गए, कम वाला तो 8 है, ज्यादा वाला तो है 8। जैसे मैंने आपको फेरस और फेरिक बताया था ना, अस वाला कम और इक वाला ज्यादा, ऐसे ही जो रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर कम वाला है तो 8 है, फॉस्फाइड वैलेंसी सेम है, PO3-, और 8 है तो आपका ज्यादा है, PO4 3-। ऐसे सेम देखो नाइट्राइट में देखो NO2- है, नाइट्राइट, याद रखना। बहुत सारे कंपाउंड्स के आपको पूछे जाएंगे, अभी आपके बनाने के लिए पूछे जाएंगे, फॉर्मूले में भी पूछा जाएगा वैलेंसी कितनी है इसकी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाइट्राइट का क्या हो गया आपका NO2- और नाइट्रेट का क्या हो गया आपका NO3। तो 8 होगा तो ज्यादा है, 8 होगा तो कम है। ऐसे सल्फाइट, आइट मतलब कम, SO3 2- और 8 का SO4 2-। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से आप फॉर्मूले को याद करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। एल्यूमिनियम की +3 है, क्रोमियम की +3 है, नाइट्राइड की N3- है, फॉस्फाइट PO3 3- है, फॉस्फेट PO4 3- है, ठीक है। अब ये वेरिएबल वैलेंसीज के कुछ है, सॉरी इसमें ये वैलेंसी 2 वाले याद रखना जिनके बहुत सारे कंपाउंड पूछे जाते हैं। कार्बोनेट CO3 2-, कार्बोनेट CO3 2-, पेरोक्साइड याद रखना O2 2- है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला ऐसे निकलेगा। वेरिएबल वैलेंसी में आप याद रखना
कॉपर की याद रखना, इसको क्यूप्रिक +2 होती है, इसकी +1 भी होती है, +2 भी होती है। फेरस आयरन याद है आपको, Fe +2 और +3 होती है। अब फटाफट कुछ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं, लिखने का तरीका समझते हैं क्या है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं कहना भूल गई थी आपसे, पहले आप पहले ही स्क्रीनशॉट लेना था। चलो आप लोगों ने ले लिया होगा, ये वीडियो को दोबारा चलाना फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, केमिकल फॉर्मूला लिखने का सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है, फिर आपको वैलेंसी लिखनी है, और वैलेंसी को क्या करना है, आपको एक्सचेंज करना है। अब देखो जैसे मुझे लिखना है वाटर का फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखना है, वाटर का फॉर्मूला लिखना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका, हाइड्रोजन है। वाटर के फॉर्मूले में क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हमने सिंबल लिख लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो हमें पता ही है कि हमारे, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, मतलब सपोज अगर H2 है तो वाटर का फॉर्मूला है, सिंबल तो हमें पता ही होना चाहिए कि किसका क्या है। तो हाइड्रोजन में वैलेंसी में पता है क्या है, +1 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, अभी बताया था आपको। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है आपस में, क्या हो जाती है, एक्सचेंज। तो ये -2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा था आपको साइन को नहीं देखना, साइन को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका +2 और यहाँ पे आ गया आपका 1। तो 1 को हम नहीं लिखते, इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका H2। अब एक फॉर्मूला देखते हैं, जैसे सपोज NaCl, क्या है, NaCl है। तो कैसे बना, Na की वैलेंसी क्या है, +1 है, और क्लोरीन की क्या है, -1। दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो गई, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, वैलेंसी का हम साइन में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका NaCl, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो, MgCl2 का, MgCl2 कैसे बना, मैग्नीशियम की कितनी है वैलेंसी, +2, ये तो याद करनी पड़ेगी वैलेंसी। अब क्लोरीन की क्या है, -1, वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे और इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे, जो वैलेंसी ऊपर लिख रहे हैं वो क्या आ जाएगी, इसकी सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Mg, क्योंकि 1 आ गया यहाँ पे तो 1 है, 1 को हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में, और Cl2 का क्या आ गया, Cl की क्या आ गई 2, तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। अगर क्वेश्चन आएगा कि मैम सोडियम NaCl क्यों है, मैग्नीशियम MgCl2 क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, और मैग्नीशियम की क्या है, 2 है। इसकी अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया MgCl2, इसका हो गया NaCl। अब कुछ इंटरेस्टिंग से फॉर्मूले देखते हैं, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम फॉर्मूला, चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको नहीं बताई है बच्चों, मेरे माइंड में स्लिप हो गया, कि हमेशा जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होगा या पॉजिटिव रेडिकल होगा उसको हमेशा क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो नेगेटिव रेडिकल होगा उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट साइड में, नेगेटिव आपका राइट साइड में। अब KOH क्या है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस होती है, ऑक्सीजन की हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, माइनस होती है। देखो कैसे बना फॉर्मूला, K लिखा है यहाँ पे, OH लिखा है, दोनों के सिंबल लिख दिए। इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, वैलेंसी को क्या किया, एक्सचेंज किया, और क्या बन गया आपका ये KOH, ठीक है। दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हुई, 1 कैंसिल तो क्या हो गया आपका KOH, ठीक है। फटाफट कुछ और फॉर्मूले आपको बोर्ड पे लिखते हैं, उनको लिखना बताती हूँ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। अब देखो पोटेशियम है, पोटेशियम का आपका फॉर्मूला क्लोराइड के साथ बनाना है, नाइट्रेट के साथ बनाना है, कार्बोनेट के साथ बनाना है। तो फटाफट रिकॉल कर लेना, वीडियो को पीछे पलट के देखना, मैंने इन सबके आपको फॉर्मूले बताए थे। पोटेशियम का सिंबल क्या है, सबसे पहले काम क्या हमारा, सिंबल लिखना, क्या है, K है। क्लोराइड का क्या है, Cl है। नाइट्रेट का क्या है, याद करो NO3, और वैलेंसी क्या थी, -1 थी। कार्बोनेट का क्या है, CO3, और वैलेंसी क्या थी, 2 -3। वैलेंसी याद रख दिया बच्चों, वैलेंसी के बिना फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। सोडियम का सिंबल सबसे पहले हमने लिख दिया, इनके सिंबल क्या है, Na है। क्लोराइड का क्या है, Cl है। वैलेंसी इसकी क्या है, -1, वैलेंसी लिखना जरूरी है। नाइट्रेट की हमने लिखी ली है NO3 -1, और कार्बोनेट की हमारे पता है CO3 2-। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। तो लिख दो भाई पोटेशियम और क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, कि यहाँ लिख दो और Cl यहाँ पे लिख दो, +1 और -1, वैलेंसी को एक्सचेंज किया, क्या बन गया आपका KCl, ठीक है। नाइट्रेट के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, K, और नाइट्रेट का है NO3 -1, इसका +1, तो फॉर्मूला जो वैलेंसी है उसको एक्सचेंज किया, क्या बन गया फॉर्मूला, KNO3। कार्बोनेट के लिए देखो, पोटेशियम का क्या है, K +1, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 2-, क्या होता है, CO3 2-। एक्सचेंज किया, क्या बन गया आपका K2CO3,
ठीक है, क्या बन गया आपका K2CO3। एक चीज आपको याद रखना है, अगर रेडिकल्स 2 से ज्यादा है, क्या है, अगर रेडिकल्स आपके 2 नंबर से ज्यादा है तो हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे ना, इनको फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में। जैसे सपोज H2SO4 है, क्या है आपका H2SO4, यहाँ पे सल्फेट है ना, पर 1 नंबर है तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ज्यादा नंबर होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ ज्यादा नंबर का, तो देखो अगर हम ये आपको समझ में आया रेडिकल्स का जो मैंने आपको समझाया। अब सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम का लेते हैं, ठीक है, ये सारे आप बनाएंगे अभी। क्रोमियम की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, +3। सल्फेट की आपको बता रखी है कितनी होती है, -2। अब अगर सपोज इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे, जो कि हमारा रूल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फेट के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्रोमियम का आ जाएगा 2। फॉर्मूला क्या होगा आपका, CrSO4। अब SO4 3 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो क्या हो गया आपका CrSO4 होल थ्राइस। क्या हो गया, Cr2 सॉरी 2 है ना, Cr2SO4 होल थ्राइस। तो क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। बच्चों केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत सिंपल है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वैलेंसी पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंटली आपको रेडिकल्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइट का याद रखना, आइट कम होगा, 8 ज्यादा होगा। तो ये हो गया आपको कि आपको ब्रैकेट में कब बंद करना है, ये रूल भी आप याद रखिएगा। अब जैसे मैंने पोटेशियम का बनाया है बच्चों, अगर आप सच में लिखना सीखना चाहते हैं फॉर्मूले, तो सोडियम का और कैल्शियम का आप लिख के मुझे कमेंट से बताएंगे। सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेट से क्या बनेगा और कार्बोनेट से क्या बनेगा, सेम टू सेम ऐसे क्लोराइड -1 और 2-, ठीक है। फटाफट इसको हमने कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर के जो केमिकल फॉर्मूले का टॉपिक है वो एक लास्ट टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब जो हमने केमिकल फॉर्मूले के रूल्स देखे हैं, उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको और देखो। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो जैसे मैंने आपको बताया मेटल मतलब पॉजिटिव साइन, नॉन मेटल मतलब नेगेटिव साइन। तो मेटल पहले आएगा, नॉन मेटल क्या आएगा, बाद में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया पोटेशियम का और क्लोरीन का, तो पोटेशियम पे हमें पता है प्लस साइन और क्लोरीन पे क्या है, माइनस है। तो ये जो नॉन मेटल वाला है यानी कि नेगेटिव साइन वाला है, वो आपका बाद में आएगा और ये पहले आएगा, और इसके आगे क्या लग जाएगा, आइड लग जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा KCl और नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। नाम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, अगर दो नॉन मेटल्स हैं, सपोज हमने ले लिया एग्जांपल नाइट्रोजन का और एक ले लिया हमने ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले आप क्या आएगा, साइड बाय साइड हम नॉन मेटल्स को लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में पहले हम नाइट्रोजन लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, और मोनो डाई लगाते रहेंगे। सपोज अगर हमारा पहला फॉर्मूला आया N2, तो क्या हो गया आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर हमारा फॉर्मूला आया NO, तो क्या हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह से अब जैसे अगर सपोज 2 एलिमेंट्स है, अब देखो अगर 2 एलिमेंट्स है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तब कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट सपोज हम ले लेते हैं, एक हम पोटेशियम ले लेते हैं और एक क्लोरीन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो इसका नाम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोरेट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि पॉजिटिव वाला पोटेशियम आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। वैलेंसी को एक्सचेंज करके हमारा एक फॉर्मूला बनेगा KClO2 और एक हमारा बनेगा KClO3। तो आपको ये याद रखना है कि पहले 2 एलिमेंट्स आएंगे साइड बाय साइड और लास्ट में आपका ऑक्सीजन आएगा। याद रखना, जिस भी फॉर्मूले में आपका ऑक्सीजन है तो हमेशा ऑक्सीजन क्या होगा, लास्ट में ही होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, KClO2। अब बताओ, ये इसका एक है पोटेशियम क्लोराइड और एक है पोटेशियम क्लोरेट, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कौन सा 8 होगा, कौन सा 8 होगा। यस, यू अंडरस्टूड इट, कि जो कम वाला है वो क्या होगा, 8 होगा, और जो ज्यादा वाला है वो 8 होगा। यानी कि इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ले लिया। अब देखो एक आपको पोटेशियम हाइपोक्लोराइट और एक पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट और पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, इन दोनों का फॉर्मूला भी आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। केमिकल फॉर्मूला आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंसिंग सीखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।